जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है सत्यार्थ की दुनिया यानी सत्यार्थ स्कूल आपका स्वागत करता है इस डिजिटल माध्यम से। बात करते हैं नवोदय विद्यालय में। अमूमन ऐसा होता है कि जब पेपर होता है तो कई पेरेंट्स अभिभावक ये सवाल करते हैं, मेरे बच्चे ने पेपर तो किया है, क्या इस पेपर का जो समाधान किया गया, उत्तर दिया गया, क्या वो सही है और क्या मेरे बच्चे की मेरिट कितनी जाएगी। तो तमाम सारी चीज़ों पर मैं जिक्र करूँगा और जिक्र में शुरुआत करता हूँ। नवोदय विद्यालय का एक पेपर होता है जब बच्चा क्लास 5th में होता है। कब होता है? 5th क्लास के अंदर होता है वो बच्चा पेपर देता है और बच्चा पेपर देने का मतलब होता है 6th में एडमिशन होगा। अब मैं आपको अच्छी और महत्वपूर्ण और बहुत बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर वहाँ पर जाके बच्चे का एडमिशन करना चाहते हो तो वो होता है प्री प्राइमरी और प्राइमरी में, यानी कि आपका एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी और आप फर्स्ट से लेके आप कहाँ तक पढ़ोगे? 5th तक पढ़ोगे। लेकिन नवोदय विद्यालय की कोई भी अगर मान लीजिए अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 6 से यानी कि छठी क्लास से स्टार्ट होता है। तो हम छठी क्लास में दाखिला लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तब हमारे पास एक पेपर की ज़रूरत पड़ती है, एग्ज़ाम देना होता है और वो एग्ज़ाम होता है सब लोगों के लिए और एग्ज़ाम होता है कि नवोदय विद्यालय का पेपर होता है। और अभी आपने अभी देखा होगा तो रिसेंटली बताया तो ये जनवरी में पेपर होता है और वो पेपर आपके मेरिट के आधार पर आपके बच्चे का तय करता है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पेपर का लेवल होता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, उन 5वीं में पढ़े हुए बच्चों के लेवल को सोचते हुए वो ठीक ठाक लेवल होता है। अब की बार 2025 और 26 सेशन के लिए जो पेपर हुआ है वो पेपर मैं आपको बता दूं। मैं आपको पहले तो बताऊंगा साथ साथ में कि कौन सा कोड है, कौन से कोड में आप अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिए। जिन अभिभावकों के बच्चे पेपर दे चुके हैं तो आप उसकी क्या करोगे, आप आंसर की मैच कर लोगे। और जिन अभिभावकों के पेपर मैच नहीं हुए हैं, जो पेपर आने वाले फ्यूचर में उनके बच्चे देने वाले हैं, वो अभिभावक इस वीडियो को इसलिए देख ले कि उसका लेवल कैसा है और हमें किस तरह से पहले से तैयारी करनी है। अब बात बताते हैं कि नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का फायदा क्या होता है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों ही क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन वो विद्यालय होते हैं। बाकी जितने सारे विद्यालय होते हैं वो सारे के सारे विद्यालय होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो फैसिलिटीज़ होती है वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी आपको? केंद्र के अकॉर्डिंग। और आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। इवन आपका बच्चा की सफलता होती है वो सीबीएसई के पैटर्न पर चलती है। करेक्ट। तो मैं ये बातें आपको ये साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप अभिभावक हो और आपके आने वाले भविष्य में आपका बच्चा 5वीं पढ़ेगा तो आपको पेपर उसके बच्चे का दिलवाना ही होगा। और जो अभिभावक अभी 5वीं में है और उन्होंने पेपर दिया है तो वो अपनी आंसर की को चेक करेंगे। हमारी स्कूल के कुछ अध्यापकों ने मिलकर, हम लोगों ने मिलके इस पेपर की आंसर की बनाई है। आप भी उस आंसर की को साझा करिए अपने बच्चों के साथ में और देखिए आपका कॉम्पिटिशन क्या जाता है। अंत में इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं बताऊंगा आपको इसकी मेरिट कितनी रहने वाली है, पिछली दफा कितनी रही थी, इस बार क्या होगा, पेपर का लेवल कैसा है, मैं सब चीज़ों के बारे में जिक्र करूंगा। एडमिशन होना 2025 और 26 के लिए और वो सारी अगर किसी को पता नहीं होगा और उसका मेरिट नंबर आ जाता तो हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। सत्यार्थ स्कूल आपका स्वागत करेगा और आपकी वहाँ मंजिल तक आपका साथ देगा। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं, समय को जाया नहीं करते। अगर आपके पास है आप पेपर है तो पेपर और पेन दोनों रखिए और मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो टिक करिए, उसका गोला लगाइए और लास्ट में जाके वो गोले सेट कर लीजिए। क्योंकि जो पेपर होता है उस पेपर का पैटर्न मैं बता देता हूँ, इस तरह से पैटर्न होता है। इस पैटर्न को क्या कहते हैं, अब सुनिए मेरी बात। ये पैटर्न होता है, इस पैटर्न में आपके पास में मैं अगर दिखाता हूँ आपको तो ये 3 चीज़ों का मिलके होता है। 3 खंड होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट का मतलब क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है वो मानसिकता यानी क्या कहता है, मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको हम हमारी भाषा में रीजनिंग कहते हैं, तर्क शक्ति कहते हैं। वो इसके पेपर होते हैं जिसके टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। और 40 क्वेश्चन के नंबर कितने होते हैं, 50 नंबर होते हैं साहब। अब बात करते हैं खंड 2, यानी दूसरे खंड में मैथ आती है, यानी गणित आती है। अंक गणित की अगर बात की जाए तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं साहब। और 20 क्वेश्चन को अगर बोला जाए तो 25 नंबर के ये पेपर में ये कौन सा आता है, खंड 2। अब अगर पार्ट 2 के अलावा तीसरा है भाषा परीक्षण, यानी भाषा यानी लैंग्वेज की बात करते हैं तो 20% होते हैं वो उनकी भाषा के होते हैं और उसी के नंबर भी 25 होते हैं। इन सब नंबर को जोड़ा जाए तो आपके पास कितने नंबर होते हैं, 100 नंबर होते हैं साहब।
इस 100 नंबर का ये पेपर होता है। इस 100 नंबर के पेपर के साथ साथ पता है क्या होता है, टोटल मिला के आपको मैं बता दूं 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये 100 नंबर का पेपर होता है। और ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव मार्किंग होती है, वो बिल्कुल नहीं होती। आपका बच्चे को ये बोला जाता है कि आप सारे के सारे टिक करिए, अगर आपका गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, यानी कि जो सही है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग उसकी नहीं है। तो ये पूरा का पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं वो यह है, ये जो पुस्तिका का जो उत्तर जा रहा है ना, वो जा रहा है जी का। जो पुस्तिका कोड है वो कौन सा है, जी कोड है। हो सकता है आपके पास ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, इस तरह से किसी कोई भी कोड हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूं जी है। आपको उत्तर वही देखना है जो मैं उत्तर बता रहा हूं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ये सारे क्वेश्चनों को फटाफट से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां शुरू करते हैं पहला नंबर का। जो आपने पहला नंबर देख रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको क्या है कि ये रीजनिंग है, 1 से लेके 4 प्रश्न होंगे, ABCD का आधार पर दर्शाया गया है। और इन चित्रों को देखते हुए एक समान आकृति होगी, जिसमें एक ऐसी आकृति होगी जो डिफरेंट होगी, यानी कि अलग होगी। और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, और दोनों के आधार पर यह तय करेगा। तो मैं आंसर की मैं बता दूं, देखो सुनिए, समझदारी वाली बात, मैं एक दो क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज आए, हाँ इस लेवल तक पर क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से सोल्व होते हैं। देखिए ये दो है आपको क्रॉस इस साइड में, ये दो क्रॉस है एक साइड में, ये दो क्रॉस है एक साइड में, इसमें क्रॉस है वो आपस में एक साइड में नहीं है, इस साइड में अलग है। तो ये कौन सी आकृति हुई, अलग। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक, राइट। जिन लोगों के पास ये आया है जी वाले, बाकी लोग है उसको फाइंड आउट कर लेना, इसका आंसर हो गया। अब इसी को देखिए, ये इस एंगल में, ये सारे इसके, और ये इसके स्क्वायर में आता है, ये एक दो ट्राइंगल मिलके हो रहा है, तो ये अलग है। देखिए इसमें चेक करिए, इस जो एरो लगे हुए हैं, ये सीधे एरो है, इस एरो के पीछे देखिए ये लगे हुए हैं सारे के सारे, इसमें ये लगे हुए पीछे, इसमें ये लगे हुए, इसके कोई भी नहीं लगा हुआ। जो कोई भी नहीं लगा तो आंसर क्या है, ये रहा। तीसरी बात करता हूं क्या, अब देखिए इसमें देखिए ये सारे ना 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें है। आप इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें है, और इसको देखोगे 5 इसमें है। इसके बाद इसके अंदर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5, ये इन सब में क्या क्या है, 5 5 है, क्या है 5 5 लाइन है। और इसमें कौन सी लाइन है, 6 लाइन है। ये इसका डिफरेंस होगा, ये इसका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, मैं इसको फटाफट इन चीजों को सोल्व मैं ऐसे कर देता हूं। कैसे, ये आपको मैं सोल्व करके दिखाया कैसे होता है। इसका आंसर ये होगा, दूसरे का आंसर ये होगा, तीसरे का आंसर ये होगा, चौथे का आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया, उसने बोला 5 से लेकर 8 के बाई ओर से 1% चित्र दिया गया है। ये देखिए ये चित्र दिया हुआ, ठीक है, ये चित्र है। उसको बोला ABCD के 4 उत्तर दिए गए, क्या इसकी आकृति किसके साथ मैच करती है, यानी कि जो दिया गया चित्र उसके साथ आकृति मैच करती है। देखिए ये एक पूरा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ठीक है, बात हो गई। इसका देखिए एंगल इधर से इधर मुड़ रहा है, आपस में इस क्रॉस में जा रहा है। इसका नहीं मुड़ रहा, नहीं मुड़ रहा, इसका मुड़ रहा है, इसका देखिए ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा, इसका आंसर यही आ गया। तो ये आंसर होगा ये, यानी एक जैसी आकृति दोनों आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, ये इस तरह से इनके एरो आपस में क्या है, ऊपर ऊपर इस साइड में, तो इसके ऊपर ऊपर है, नहीं ये क्रॉस मार रहा है। इसका ऊपर ऊपर आ रहा है, नहीं, देखिए ये ऊपर ऊपर गया, ये इधर इधर गया, दोनों, तो ये एकदम सेम। यानी कि इस बच्चे को ये देखना है क्या ये आकृति, इसमें आकृति है, इसमें अगर ये आकृति है तो यही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। ऐसे ही आकृति इसको देखेंगे तो इसका आंसर ये है। यही आकृति उसमें स्क्वायर के साथ में देखोगे तो एरो कहाँ है, ये ऊपर है, नीचे, तो ये रहा आकृति, ये पूरे आंसर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, बी। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, डी। ये वाला आंसर होगा। डन। चलिए आप नोट करते जाना, अगर आपके पास अगर जल्दी निकल गया हो तो आप अपने नोट को दोबारा से वापस जाके ये वीडियो देख सकते हो। खैर समय बर्बाद नहीं करेंगे। 9 से लेकर 12 में बाईं ओर से 1% चित्र दिया गया है, एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, एक भाग है ना, यानी कि ये डायग्राम पूरा है, ये वाला पोर्शन है वो आपको लुप्त दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, लुप्त। लुप्त का मतलब क्या हुआ, ऐसा पार्ट जो लुप्त में क्या है, हाँ एक ऐसा पार्ट जो खाली है। देखो ये देखो, आप देख रहे हैं खाली है, ये खाली पार्ट को कैसे भरोगे, तो ये बोला जाता है, इसको भरने का तरीका क्या हुआ, इसमें देखिए लाइन आ गई, तो ये कहता है क्या इसमें पार्ट होगा, तो यानी ये देखो ब्लैक वाला निशान है, तो इसमें ब्लैक है, इसमें ब्लैक है, ये दोनों कट हो गए। अब सोचिए इसमें ब्लैक आ गया, अब कहता है ये लाइन कैसी है,
अब सोचिए ऐसा थोड़ी है, ये लाइन सारी सारी कैसे ऐसी ऐसी लाइन है, तो अब देखिए इसमें लाइन ऐसी नहीं है, तो बचा कौन सा आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है, एकदम ऐसा ही है, इसको भी निशान ये आपको डायग्राम दिखा रहा है, इसको दिखाने के लिए क्या है, ये आंसर है, यानी कि 9 का आंसर आपके पास में क्या है, डी, 10 का आंसर क्या है, बी, और 11 का आंसर मैं बता दूं आपको, ये देखो अंकल एक टिक टिक आई है, तो इसका मतलब ये तो पक्का श्योर है, यहां पर क्या आएगा, एक क्या आएगा, यहां पर ही आएगा, मतलब यहां पर आएगा, यहां पर है किसी के पास, इसके पास नहीं, यहां पर है नहीं है, इसके पास है, इसके बाहर है, लेकिन इस साइड में इसका आंसर ये रहा। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी निशान बोला गया है, क्या इसके साथ ऐसा मैच होगा, तो इसका अगर मैच करोगे आप, ये देखिए इसके साथ क्रॉस मारोगे तो मात्र और मात्र कौन सा बैठता है, देखो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसको मैं यहाँ से मिलाता हूँ और इसके साथ ये मिलाता हूँ, इसके साथ ये मिलता है, तो ये वाला आंसर आ जाता है, और ये आंसर हो गया डी। 12 का आंसर कौन सा हो गया, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है भाग 4 के बाद क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या दिया गया 13 से लेकर 16 में बाईं ओर से 3 प्रश्न चित्र दिखाए गए, यानी बाईं ओर से क्या 3 चित्र दिखाएंगे, क्या 1 2 3, कौन सा 1 2 3 चित्र दिखाए हैं, यानी अब कहता है इसके चौथे वाला नंबर कौन सा होगा, क्या समझ रहे मेरी बात, इसका 4th नंबर कौन सा होगा, यानी ये अगर ऐसा हुआ, ये उसके बाद में ये सीरीज हुई, मान लो मैं आपको चीज समझाता हूँ कि पहले वो गया रामलाल के पास, फिर वो श्यामलाल के पास, फिर वो गणेश लाल के पास, वो कहता चौथा किसके पास जाएगा, समझे मेरी बात, तो ये ऐसा कहता है, ये प्लस पहले से यहाँ था, कौन सा, ये प्लस यहाँ है, दिख रहा है आपको, ये प्लस अब यहाँ चला गया, अब प्लस कहाँ गया, नीचे आ गया, तो इसका मतलब अब प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, समझे मेरी बात, यानी पहले इस वाले कॉर्नर में, फिर दूसरे वाले में, फिर नीचे वाले में, अब इस वाले में आएगा, तो यानी कि अब जहां पर प्लस ये वाला है वही होगा, तो यहाँ प्लस है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसका आंसर एक है, साफ साफ पड़ा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, सी आंसर है, 13 का आंसर सी है, याद कर लेना। देखिए अब देखिए ये यहाँ पर स्टार है, देखिए यहाँ पर खाली है, स्टार हो गया, ये स्टार ये यहाँ हो गया, फिर यहाँ चला गया, और इसके बाद ये करता हुआ, तो अब ये पूछ रहा है ये स्टार पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर वो यहाँ चला गया, अब कहाँ जाएगा, अब कहता है ये स्टार यहाँ है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये लो आंसर डी। अब इसका भी देख लो, इसने एंगल को क्या किया, इस सारा चीज में इसको यहाँ से काट दिया गया, इसको बराबर यहाँ कर दिया गया, यानी कि ये लाइन कौन सी गई, ये लाइन यहाँ आ गई, अब बीच वाली एक लाइन है वो क्या कट गई, अब यहाँ से कटने के बाद में एक लाइन और कटेगी, तो ये भी कट गई, तो इसका मतलब अब अगली बार कौन सी होगी, तो फिर एक लाइन कटेगी, कौन सी, ये मान लीजिए ये कटी है, तो इसके बाद बची कौन सी, ये लाइन, क्योंकि ये नहीं होती तो फिर यही बचा रहता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या 15 का आंसर क्या हो गया, बी। अब सोचिए इसका एरो नीचे 3 बार डंडा है, गोल लगा हुआ है, ये डंडा फिर एरो क्या हुआ, पहले नीचे था अब इस साइड हो गया, यानी ये देखो, अब ये जैसे 3 डंडे थे, कितने थे, पहले 3 थे, अब कितने बचे, 2, अब उसके बाद कितना बचा, 1, यानी अब कभी भी एरो मुड़ेगा वो इस साइड मुड़ेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, ये निशान नहीं होगा, तो ये देखो इसमें निशान है, नहीं हो सकता, ये निशान है, नहीं हो सकता, इसमें होगा, ये निशान नहीं है, और यही आंसर होगा। क्यों, देखिए पहले तो मुड़ा वो इस साइड, फिर मुड़ा वो इस साइड, फिर मुड़ा वो इस साइड, अब किस साइड मुड़ेगा, वो इस साइड मुड़ेगा, इस साइड में मुड़ने वाला कौन सा है, ये रहा, इसके साथ क्या बोला, ये 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया, अब 0 खाली हो जाएगा, तो यह आंसर हो गया, डन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी 2 में से एक निश्चित पक्का संबंध है, इस तरह के संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न के साथ चित्र में होना आवश्यक है, उत्तर चित्रों में ही चित्र का चयन करें, यानी कि इसमें यह बोला गया कि भाई एक है तो उसके साथ इसका मैच होगा, इसका इसके साथ मैच होगा, तो इस अनुपात समानुपाती वाली बात हो रही है, उसमें ये चीज हो रही है, तो ये इसको मैच करने की कोशिश कर रहा है, और इसका आंसर अगर मैच करते हैं, क्या इसके साथ अगर मिलते हैं तो इसके साथ ऐसा होता है, इन दोनों को मिलके, तो क्या इसके साथ क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ये। अगर मान लीजिए देखिए ये चित्र है, ये 2 एरो इसके साथ ये होके एक बीच में आ गया, अब इसके बाद इधर वाला एरो इसके बाद क्या आएगा, यानी कि अगर ऐसा होता है इस तरह से, तो ये वाला किस तरह से होगा, समझ में आ रही बात, तो ये मान लीजिए इसका क्या उल्टा हुआ ना, तो ये भी तो उल्टा होगा, जैसे इसके 2 एरो इस साइड है और इसका बदल के किस साइड में हो गया, इस साइड में, तो इसका अगर मान लो एरो इस साइड में है तो आगे जाके किस साइड में होगा, इस साइड में, तो ये रहा आंसर, 18 का आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। मैं आपको इस थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके पास में ये चीज बचे कि आप अगर बच्चे का पेपर दिया है उसमें गलती कहाँ करिए, और जो आने वाले फ्यूचर में जब आप पेपर दोगे तो कैसे गलती ना करें, उनका समाधान करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19, याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं हमारी स्कूल ऑलरेडी एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाती है, उसकी तैयारी करके भेजती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे बच्चे, इसी यहाँ के स्टूडेंट के आंसर की मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो सारे सारे मैच हो रहे हैं। जो आंसर मैं लगा रहा हूँ एज इट इज़ उन्होंने भी लगाया, यानी कि एक भी गलती करने के चांस नहीं रहते। ये हमारी स्कूल उनको एजुकेशन देती है, यही हमारी चीज़ें हैं जो अपने आप को मजबूत बनाती है। खैर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए ये निशान है, आपने देखा होगा ऐसे होकर फिर ये ऐसा हो रहा है, तो यानी इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा चित्र बना देगा। ठीक है, इसको ऐसा मान लीजिए इस तरह बनाया, जिस तरह जैसे ये है वैसे इसको क्रॉस मार के दिखाया है। और ऐसे ही उसने क्या किया, जैसे उसने मैंने बोला ना ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये ऐसा हुआ और इसके ऊपर चला गया, यानी ये इस साइड हुआ तो इसका उल्टा साइड भी होगा। तो उल्टा साइड कौन सा होगा, ये बात बता रहे हैं। ये उल्टा साइड इसका इस साइड है, तो ये रहा इसका, तो ये उसका रहा ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा वो सी होगा, इस बात को याद रखना। और क्वेश्चन नंबर आपके पास में क्या कहता है, प्रश्न संख्या 21 से लेके 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री की बात हो रही है। ज्योमेट्री चित्र है त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, यानी क्या ट्राइंगल, आपका स्क्वायर और आपका सर्किल। एक भाग को बाईं ओर से दर्शाया गया है और दाईं ओर से दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों में ABCD दर्शाया गया है। तो दाईं ओर से चित्रों में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करिए, यानी कि आपकी जो ज्योमेट्री वाले चित्र होते ना उसको पूरा करने का काम बताया गया है। कैसा बोला उसने, जैसे मान लीजिए ये एक चित्र है, तो इसको अगर मान लीजिए आपको ज्योमेट्री में क्या बनाना सकते हो, इसको क्या बना सकते हो, इसको बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, जैसे ये क्या है, ये स्क्वायर है, इसको हम हिंदी में बोले तो वर्ग है ना, ये स्क्वायर है। और स्क्वायर का मतलब ये हुआ ये वर्ग बनाना। वर्ग कैसा बनता है साहब, ऐसे, सही। अब मेरे पास में कैसा है, ऐसा वर्ग है, तो इसका मतलब कोई न कोई ऐसी चीज होगी जो आकृति इसको पूरा करेगी। ये नहीं करेगी, ये तो क्योंकि ऊपर चला गया। ये एक ऐसी आकृति है जो इसको पूरा करेगी और उसको बना देगी क्या, एक पूरा का पूरा वर्ग। तो इसका आंसर हो गया डी। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये देखिए ये वृत्त हो सकता है, कभी बात करोगे ये कैसा हो सकता है, इसको सर्किल बोल सकते हैं, इसको वृत्त बोलते हैं ना। ये वृत्त है, ये वृत्त का आधा हिस्सा है, तो इस वृत्त को अगर इससे पूरा करूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं। अगर इसको करता हूं तो इसके पास में क्या चाहिए, ऐसे वाला निशान चाहिए, लेकिन है नहीं इसके पास में, तो ये गलत हो गया। अब इसको देखता हूं मैं, इसको अगर पूरा करो तो ये फ्लैट मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि ये टुंडू है इसके पास में, ये बाहर निकला हुआ, ये नहीं निकला हुआ, इसका भी गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, ये बाहर वाली है, हाँ ये अंदर चला गया है, ये अंदर है, ये बाहर आ गया है, यस बिल्कुल आ गया है। ये इसका आंसर हो गया 22 का सी, यानी आंसर क्या हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 23 है और आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा, फिर मैं कहूंगा यही एंगल है क्या, आप इस तरह से देखोगे उसको, ये इसको बनाएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे ना पूरा पूरा। अगर ऐसा बनाने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, एक ऐसे टाइप की शेप चाहिए, जिसको मैं दूसरे अगर कलर से डिनोट करता हूं, तो हमारे पास कैसी शेप चाहिए, ऐसी शेप चाहिए। अब बताइए इसके साथ में कौन सी शेप ऐसी, देखिए आप कौन सी शेप है, ये आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है तो आप उसका आंसर भी कर दीजिए। अब देखिए इसके अलावा क्या बात करते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको ये क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है, आप उसे इस तरह से देखिए। अब मुझे इस चित्र को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चित्र को बनाने के लिए मुझे पास ट्राइंगल बन सकता है, क्या बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है। अब दूसरा कलर लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे करता हूं, इसको मैं ऐसे करता हूं, तो ये कौन सा शेप हो गया जी, लो ये ऐसा चित्र कौन सा है बताइए, इनमें से ये चित्र रहा, ये रहा, कौन सा आ गया, ये चित्र रहा, और यही इसका आंसर है। कितना सवाल है, इतना आसान सवाल होते हैं, रीजनिंग बहुत आसान होती है, इसकी तर्क शक्ति बहुत आसान होती है, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ाने, क्योंकि हम सोच सकते हैं आसान है, लेकिन बच्चे का जो अभी जो 5वीं क्लास का बच्चा होता है उसका उतना सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़िया नहीं होता, ब्रिलियंट, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी होगी तब जाके आएगा। खैर बढ़ते आगे, इसके आगे वालों ये चीज बोला कि प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 बाईं ओर से चित्र दर्शाया गया है ना, बाईं ओर से, ठीक है, तथा दाईं ओर से ABCD के चित्र के चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए किसी दर्पण को, यानी कि अगर मान लीजिए दर्पण में अगर देखते हैं, ये दर्पण है, तो इस साइड मान लीजिए एक व्यक्ति है खड़ा है, और यहाँ से अगर वो देख रहा है, तो जब उसको देख रहा है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, वो उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, याद है ना आपको। तो दर्पण में दिखाया गया है और दर्पण को बोला गया है XY के अनुदिश करता है, और उसके दर्पण में प्रतिबिंब का उत्तर चित्रों से चुने, यानी कि अगर आपको आप शीशे में देखते हो दायां कान बायां दिखता है, बायां कान दायां दिखता है, राइट। तो इसको भी बोला गया है अगर आपके चित्र में ये दर्शाया गया है तो आपके उसमें कैसे दिखाई देगा,
तब उसको उल्टा देखोगे आप। जैसे चित्र में देखोगे क्या ये चीज हो गई, तो मैंने क्या उल्टा दिखेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जो चित्र है वो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट। तो ये कहाँ गया है, इस साइड में आ गया, और ये उसका उल्टा हो गया। उल्टा होते ही क्या जाता है, ये वाला निशान आ जाता है। तो ये रहा इसका आंसर। वैसे सेम मेजोरिटी इसका है, इसका उल्टा करेंगे तो ये उस साइड चला जाएगा। देखो ये नहीं है, ये किस साइड चला जाएगा, उस साइड में। इस साइड में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओहो चलो आ गए। अब क्या कहता है, ये उल्टा जाने का मतलब क्या हुआ, निशान कैसे हो जाएगा, ये बीच में ऐसा हुआ। तो देखिए इसके भी है, लेकिन ये निशान देखिए आप, इस निशान का खेल है, देखो इसका, तो ये भी उल्टा जाएगा, तो ये उल्टा जाएगा, तो ये नहीं आया, ये नहीं आया, और ये आ गया। ये देखो ये चित्र है। इसी चित्र को अगर उल्टा करके देखोगे तो ये ऐसे चित्र बहुत आसान होते हैं, क्योंकि एज इट इज आते हैं, जिसके पैरेलल में सब बराबर होते हैं वो एज इट इज आते हैं। लेकिन बस ये इसकी और इसकी दिशा बदलेगी। देखो ये बदले, ये एक जैसे हो गए, राइट, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, ठीक है भाई। ये देखो ऊपर है, तो ऊपर के ऊपर रहेंगे तो इसका कैंसिल हो गया। ये ऊपर है, हाँ ये भी है, ये है, ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया। खैर देखो ये तो बड़े बड़े, ये छोटे होंगे, तो इसको भी कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका बदला, तो ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, बराबर हो गया, ठीक है। अब भाई साहब ये लाइन इधर है, ये लाइन उधर है, इस लाइन में है, तो इस लाइन में देखो ये चीज़ है, इसमें है ही नहीं, कट गया। तो आंसर कौन सा बचा, ये 27 का आंसर क्या हो गया, डी। 28 का आंसर, उसको भी अगर ऐसा देखा जाए तो मैं इसको ऐसा सीधा करता हूँ, उसको क्रॉस करता हूँ, तो इसका आंसर आ जाता है क्या, सी। आप तो याद रखना 28 का आंसर क्या हो गया, सी। आप अपने उस सारे पेपर में लगाते जाइए एक एक क्वेश्चन को। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 से लेके 32 में, यानी 29 to 32 में बाईं ओर से प्रश्न चित्र दर्शाया गया है अनुसार कागज में एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है। दाईं ओर से ABCD के चिन्ह से 4 उत्तर दिए गए। एक कागज का टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए ये कागज है आपके पास, ठीक है। इस कागज के टुकड़े को ऐसे मोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इस साइड कुछ लिख दिया गया है और कहते हैं इसको ऐसे पूरा सही करोगे तो क्या आंसर आएगा, राइट। तो उसमें क्या बोला, ये चित्र बोला गया है। देखो पहले इस चित्र को क्या किया गया, जैसे मान लो ये है, तो इसको ऐसे मोड़ दिया गया। अब मोड़ने के बाद में क्या बोला गया, अब मेरे चित्र को ऐसे मोड़ दिया गया है। अब मैं मोड़ता हूं तो 1 2 3 निशान बोल दिया, 1 2 3 ये निशान हो गया। अब निशान होने के बाद कितने छेद होंगे इसमें, मेरी बात समझ रहे बात, कितने छेद हो जाएंगे। यानी मैंने ऐसे मोड़ दिया, अब एक छेद यहाँ कर दिया मैंने, एक छेद यहाँ पर, एक यहाँ, तो यहाँ होगा, तो एक ये आ गया, तो यानी ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इसको आंसर को देखा गया है। तो आप अगर करके देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 29 का आंसर होगा बी। और उसी तरह से यही कागज है, इसको मैंने ऐसे मोड़ा, राइट। ऐसे मोड़ने के बाद में मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर उसको बोला यहां से फाड़ दूंगा मैं, कहां से, यहां से फाड़ दूंगा, यहां से। तो यहां से फाड़ने का मतलब कौन कौन सी हो जाएगा, ये भी फटेगा, ये भी फटेगा, ये भी फटेगा, राइट। तो कितना बोला है उसने, तो ये सारे हिस्से कौन से होंगे, ये देखो, ये आ गया ना, ये। तो किसका है, ये रहा आंसर, ये रहा 31 का आंसर है। इस फोल्ड को मैं कैसे करूंगा, ऐसे कर दूंगा। फिर मैंने कैसे मोड़ूंगा, देखिए आप मोड़ दिया। अब मैं इस पेपर को ऐसे मोड़ दूंगा। अब कहता है इसको कहां से फाड़ूंगा मैं, यहां से फाड़ूंगा। यहां से फाड़ते ही क्या होगा मेरे, फाड़ते ही यहां से फटेगा, यहां से फटेगा, तो उसका कौन सा आकृति आ जाएगी, 8 की आकृति हो जाएगी। 32 कहता है अब मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, फिर एक और मोड़ता हूँ ऐसे, और फिर मैं क्या करता हूँ उसमें 0 देता हूँ। तो ये कौन सा होगा, तो ये 0 देते ही सब यहाँ से यहाँ होगा, तो 4 होंगे। क्यों, एक यहाँ मोड़ा और एक मोड़ते ही फिर एक और मोड़ा, तो यानी अब जो 2 छेद होंगे ना जिसमें एक होगा, देखो एक इस लेयर में, एक इस लेयर में, एक इस लेयर में, चारों लेयर में, चारों लेयर का मतलब ये आंसर हो गया। डन। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं कितना, 33 से लेकर 36 तक। 33 से 36 की बात करूं तुम्हें, ये शेप है, कहता है कि ये बाईं ओर से दिया है, दाईं ओर से ये है, दिखाया गया 4 चित्रों में से दिया है। उत्तरों में उस चित्र का चयन करें जिस पर्सन के उपलब्ध कटआउट टुकड़ों को बनाया जा सकता है। यानी इससे ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को मिला के क्या चित्र बनाया जा सकता है। तो इसको ये देखना है क्या एंगल है, त्रिभुज है, इसका ये एंगल है, यह है, इस वाला है, ये वाला है, ये सारा ये बनेगा। खैर इस टुकड़ों में देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज है, चारों त्रिभुजों को जोड़ना है। तो ये त्रिभुज आ गया, बोला ठीक है, ये आ गया। तो ये 2 कहाँ गए, नहीं है, गलत है। क्या इसमें है, इसमें भी नहीं आ रहा। क्या इसमें है, हाँ, ये रहा त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, आंसर होगा ये। इन टुकड़ों को तोड़ के मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला आंसर। यानी 34 का आंसर क्या है, सी। 33 का आंसर ए, 34 का आंसर सी, और 35 का आंसर बी, और 36 का आंसर देखो। इन टुकड़ों को मिलाते हैं, इन टुकड़ों को मिलाएंगे तो ऐसे वाला निशान किस में आ रहा है, देखिए इसमें भी आता है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है।
इसने नहीं है तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी होगा, तो ये बचा है इसका आंसर। और ये रहा 36 का आंसर क्या है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 में बाईं ओर से एक प्रश्न चित्र दिखाया गया है और दाईं ओर से ए बी सी डी के डी के चिन्ह 4 चित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें उस उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। यानी इससे कौन सा ऐसा चित्र जहां पर प्रश्न चिन्ह क्या है, छुपा हुआ है। तो क्या करोगे आप, इसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें इस एंगल में क्या कौन सा वाला दिखेगा। तो ये वाला दिख रहा है आपको, तो ये कहता है इसके अंदर ये सब जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। तो लो ये लो, इसको एंगल को जोड़ा गया है और ऐसे एंगल को जोड़ते हैं तो ये रहा आंसर। ये 38 का आंसर ये देखो, इसमें क्या कर सकते हो आप, क्या बनाओगे इसके अंदर। वो कहता है कि इसके अंदर मैं अगर ऐसा जोड़ता हूं, ऐसे पूरा सर्किल बनाता हूं, तो मेरे पास में क्या हो जाता है, ये सब मिलके आ जाता है और बाकी हो नहीं सकता। ये लो, ये जो आपको ये बीकर दिख रहा है, इस बीकर को कैसे मैं सोल्व कर सकता हूं। इस बीकर को अगर मैं ऐसा करूं तो इसने बोला ये तो बन गया इसका क्या, आयत। और मैं आयत बनाने के बाद में इसके साथ बनाऊं ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, एक सारे एंगल हो गए, तो इसका मतलब कौन सा वाला तैयार हो गया, ये वाला इस शेप के साथ में ये वाला, ठीक है। अब ये एरो निशान है, आधा एरो है, आधा एरो का मतलब क्या कर सकते हो, आधा एरो छोड़ोगे नहीं। तो ये कहता है आधा एरो क्या करूंगा मैं, इसको पूरा करके एक और एरो बना दूंगा। एक और एरो मतलब इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर हो गया मेरा कौन सा, ट्राइंगल। ये हो गया, सॉरी ये मेरा होगा कौन सा, रेक्टेंगल। ये वाला रेक्टेंगल, मतलब ये वाला पोर्शन रेक्टेंगल है ना, और ये वाला पोर्शन ट्राइंगल, और ये पूरा ट्राइंगल। तो आंसर हो गया ये, ठीक है। ये सारा का सारा आंसर हो गया। तो आपको मैं कहता हूँ 37 का आंसर सी है, 38 का आंसर सी है, 39 का आंसर सी है और 40 का आंसर डी है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। कौन सी बात है, गणित जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, गणित यानी मैथ्स। चलिए इसमें ये लिख देता हूँ, मैथ्स की बात करते हैं। देखिए मैथ्स का लेवल होता है एक्चुअल में आपको 5th स्टैंडर्ड तक होता है, लेकिन अगर कंपटीशन की बात करूं तो उसके आधार पर ये बात की जाए तो जितने रेलवे के पेपर देते हैं उन लोगों के लिए 4th ग्रेड या डी ग्रेड की जो भी जितने सारे डी ग्रुप की पेपर देते हैं उतने लेवल की मैथ आती है। मैथ अच्छी ठीक ठाक आती है, उसके आधार पर होता है। चलिए टका आप एक काम करिए, मैं जो उत्तर बोल रहा हूँ उत्तर एकदम बिल्कुल लगा दीजिए, समय को बर्बाद मत करिए। पहला ही क्वेश्चन है आपके पास में, 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml का जूस की 30 बोतलों का एक जग में खाली किया जाता है, तो जग लीटर कुल द्रव्य कितना होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करके आता हूं तो उसका आंसर है 9 लीटर। जब भी आपके पास ऑप्शन में 9 लीटर दिखे उसको आंसर टिक कर देना। 20 पॉइंट, जैसे 20 दशमलव क्या बोला उसने, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 20.09, ये मान लीजिए एक नंबर है, इसको कह रहा है सोल्व करके दिखाइए इनमें से कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 20,925। मैं एग्जांपल देता हूँ एक में, ठीक है। और इसका मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 होगा, तो मेरे पास कितना होगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, काटता हूँ ऐसे, तो कितना आ सकता है, जो इसका आंसर ये आएगा, सी आंसर है, ठीक है। वैसे क्या, सुरेश से अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे गया। जैसे मान लीजिए सुरेश है यहाँ से 9 बजे, ऐसा टाइम लगाते हैं, फिर कहता है 9 बजे जाता है, उसके बाद में क्या कहता है, वह 10 मिनट के लिए पैदल चला, यानी कि 9:10 तक पैदल चला। और वो फिर क्या कहता है 9:10 के बाद में वो गाड़ी लेता है और 1 घंटा और 5 मिनट में बस की यात्रा से बस की यात्रा करता है। 1 घंटा 5 मिनट, यानी 1 घंटा और 5 मिनट हो गया, ये 10 मिनट चलाया मान लीजिए। 1 घंटा 5 का मतलब होता है 10:15 तक पहुंचा को। लेकिन 10:15 में पहुंचने के बाद क्या कहता है, फिर वो 15 मिनट पैदल चलकर चाचा के घर पहुंच गया। कितने मिनट, 15 मिनट। चलिए 15 मिनट यहाँ जोड़ देते हैं, तो कितने बजे पहुंचा अपने चाचा के घर, 10:30 में, राइट। अब कहता है वह वहां से 3 घंटा और 20 मिनट रुक जाता है। चलो यहां से कितने घंटे रुक गया भाई, 3 घंटा और 20 मिनट। तो 10:30 में से 3 घंटा और 20 मिनट जोड़ो, कितना हो गया, 11 12 1, यानी 1:50 तक वो क्या होता है, वहां पर रुकता है। अब वो कहता है वहां से वो 3 घंटा में रुके और 3:30 पे अपने घर वापस पहुंच जाता है। कितने बजे तक, 3:30 पे। तो अब 1:50 में से 3:30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि कितने देर रुकने के बाद अपने घर रुक गया था उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट आता है। तो उत्तर इसका क्या होगा, 1 घंटा 40 मिनट, यार सी आंसर, राइट। अब मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको आंसर की मुझे जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं पता कि ये नहीं जानना कि आपको आंसर करते कैसे, आपको ये जानना है कि उत्तर क्या है, करेक्ट। सीधा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मैं आगे बढ़ता हूं क्या, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सभी अंक 2 4 4 2 0 7
के प्रयोग में बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या क्या हो सकती है 7 4 2 0, और क्या सबसे छोटी 0 तो आ नहीं सकती, तो 2047। इनमें से ये माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा, ये आएगा 53 73। ठीक है, राइट। तो इस तरह से आपके सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाए 44 का क्या हो गया सी। अब मैं आगे सोल्व नहीं करूंगा, सारे के उत्तर बता दूं। 6:30 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बीच कोण क्या होता है, 6 बजे होती है, 6 बज जाती है शाम, है ना, तो घंटे और उसका क्या टाइम होगा, तो आप उसमें बात करोगे तो उसका बोलते हैं सरल कोण। ठीक है, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 ताड़ियां है ना, 2 संलग्न तिल्लियों के बीच की कोण कितना होता है, यानी 24 ताड़ी है पूरी की पूरी, ऐसे करके 24। ठीक है, इसमें कहते हैं 2 संलग्न के बीच में कितना डिग्री का कोण हो सकता है, तो आप सोचिए कितने डिग्री, 300 टोटल मिला कितना होता है 360। 360 में से कितनी है 24, डिवाइड करो, इसमें कितने डिग्री आ गया 15 डिग्री, तो आंसर क्या है 15। ठीक है, निम्नलिखित में से आयतों में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना स्क्वायर मीटर में, तो ये बोला 18 सेंटीमीटर, यानी अब देखो आपसे क्या बोला गया है, ये 10/18 आपको पता ना एल गुना। ठीक है, अब सुनिए, इसका 10 गुना 18, ये 14 गुना 14, ये 12 गुना 16, ये 17 गुना, इन सब में से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सबसे ज्यादा किसका आएगा, तो मैं बता दूं इसका आंसर है बी, ये 14/14 का होगा, और ये आंसर है ये 196, क्योंकि 192 में इसका अलग अलग आता है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों का संख्या का दंड दर्शाया गया, ये आपका ग्राफ दिया गया है, क्या है आपका ग्राफ दिया है, PQRS दिया गया, उपयुक्त दंड में से ज्ञात कीजिए Q और R से मिलकर कितने % P और S के दोनों से अधिक हल किए। तो ये पूछा रहा है कितने % अधिक है, तो इनको डिवाइड करके काटोगे निकालोगे इसमें से, तो आपका आंसर क्या आएगा A4, क्या हो गया 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा 4, और क्वेश्चन नंबर 5 है 33/40 यानी 33/40 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। अगर इसको सोल्व करोगे तो आप उसका आंसर आएगा क्या 11/20 यानी कि 11/20। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए 11/20। एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी को दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफी को दर से बेचता है, यानी 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है और वो 1 रुपये की 4 टॉफी बेचता है, यानी हर बार में कितना 1 रुपया बचाता है। तो 125 रुपये के लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफियां बेचेगा, यानी कि कितनी टॉफियां बेचेगा, यानी कि एक बार में कितनी बेचेगा 5 बेचेगा तो 1 बचेगा, तो कितना लाभ होगा 125 देगा, तो उसको बाद सीधे से मल्टीप्लाई 2500, यानी 2500 मतलब होता है जब 5 गुना 5 यानी 125, तो ये 2500 यानी कि 2500 टॉफी बेचेगा तब जाके होगा। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा, वर्गाकार मतलब समझ रहे हो ऐसे, इसकी एक भुजा 50 मीटर तो बाकी सारी 50 है। इसके अंदर की ओर के चारों ओर से 2.5 मीटर चौड़ा पथ है इसके अंदर, ठीक है, और कहता है इस पथ के समतल कराने में 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो ये बोला जाता है इसके बीच में काट के माइनस करके आप लगाओगे तो उसका आंसर आ जाएगा 47 कितना 4750। अगर आपका आंसर होता है तो ये आपका सही आंसर है 57 का 58 नंबर है। टीना ने एक स्कूटर को 55,000 रुपये में खरीदा, उसने 3400 रुपये के स्कूटर की मरम्मत पर खर्चा कर दिया और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में भेजे, लाभ ये हुई हाना। अब देखिए इसमें तो आपको सीधा सीधा आप बहुत सिंपल है, तो 15,000 आप उसमें ये 3400 ऐड कर दोगे, जितना ऐड में आपका अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से 56,030 घटाओगे तो आपको 2370 रुपये की हानि होगी। कितने रुपए की जी, आप आंसर लगा लेना, 2370 रुपये की क्या हुई है हानि हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 ये कहता है क्या 5/12 यानी 5/22 7/22 माइनस ये, तो इसका कौन सा रूल लगेगा बोर्ड मास, कौन सा लगेगा बोर्ड मास। इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसका एक निकाल के लगाओगे ना तो 22 इसका हो गया, तो 22 को निकालने के बाद उसे मल्टीप्लाई करते रहो सारा, तो आएगा 17/22। कितना आएगा आंसर 17/22, जिसके पास 17/22 आया है तो वो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 60 8 - 18 - 1 ये जो 16 है उसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं, इसको बोला जाता है बोर्ड मास। कौन सा होता है बोर्ड मास। इस बोर्ड मास के ही पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, फिर डिवाइडेशन होता है, फिर ना इस तरह से ये चीज होता है। इसको सॉल्यूशन करोगे तो उसका आंसर आएगा कितना 4, कितना आंसर आएगा 4, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर, अब देखिए बात है, अब मैंने कहा वो भाषा बात आ रही है, भाषा परीक्षण आ गया। भाषा में क्या आता है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। इस भाषा में देखिए क्या है, ये पूरा एक आपके पास में क्या आता है, एक आपको दिया गया है कि खंड 4 में से एक अनुच्छेद 5% है, जैसे अनुच्छेद की सावधानी से पढ़े, उसे नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रत्येक के लिए 4 संभावित उत्तर मिलेंगे, उसमें केवल एक ही आपको उत्तर सही करना होगा। ये पूरा खंड अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद में आपको लिखा गया क्या, सभी मकड़ियां जाले बुनती है, जालों में मकड़ियां के 3 कार्य करने की मदद मिलती है। वो मकड़ियां अंडे उठाए रखने में, खतरे में छिपने से और भोजन पकड़ने में सहायक है। अधिकांश मकड़ियां गहरे, मटमैले, भूरे और काले रंग की होती है, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के, सफेद व धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती है तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायता करते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं, कोई कीड़ा जाले में आए तो चिपक जाता है और वह निकलता चाहता है पर निकल नहीं सकता, वह फंस जाता है। जाले को हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती है कि कीड़ा फंस चुका है, इसलिए जाले को बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये आपके सामने अनुच्छेद दिख रहा है। ये अनुच्छेद का मतलब क्या हुआ, ये पूरा दिखा है। इसमें अनुसार क्या है, ये अनुच्छेद किसके बारे में, मकड़ी के जाले के बारे में। आपने एक बार पढ़ लिया, उत्तर मिलते रहेंगे। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही है, वो क्या कहते हैं, वो अंडे पकड़ते रहते हैं, वो भोजन पकड़ते हैं, वो जल ढूंढते रहते हैं, वो शत्रुओं को रक्षा करते हैं। उसमें क्या लिखा है देखो, क्या बोला है कि मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। तो यानी वो अंडे पकड़ते रहते हैं, बिल्कुल है। वो भोजन पकड़ते रहते हैं, बिल्कुल है। वो शत्रुओं की रक्षा करते हैं, बिल्कुल है। वो जल ढूंढते रहते हैं, यह आंसर गलत है। यानी इस पूरे पैराग्राफ में कोई जल पकड़ ढूंढने वाली कोई बात है ही नहीं। फंसा का समानार्थी, यानी फंसा का मतलब होता है फंस गया हो ना, उसका समानार्थी क्या होता है, चिपका, छिपा, भागा, तो उसका आंसर चिपका होगा। मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उसके जाल में कुछ फंस गया है, यानी कि जो वो कैसे करते हैं, वो अनुभव करते हैं। कौन से वाला, जब वो चिपक जाता है कोई तो वो अनुभव करते हैं। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रत्येक अस्तित्व का शब्द का भाव क्या, अस्तित्व मतलब अब मेरे अस्तित्व की बात है, यानी मेरे जीने की बात है, मुझे जीवित रहना है, यानी आंसर हो गया ए। तो यानी कि आपके पास 61 का आंसर ए, 62 का आंसर सी, 63 का आंसर चिपका यानी ए, 64 का आंसर सी और 65 का आंसर ए। याद रहेगा। ऐसे ही अनुच्छेद 2 का उत्तर है, उसका मानव प्रयत्न के सभी उत्पादन क्या है, उपयोगी है। 67 का आंसर बी है, 68 का आंसर डी है, यानी बी का आंसर है महान विचार। 68 का आंसर क्या है, अनियुक्त। और 69 का आंसर क्या है, उसमें आपको दिया नहीं गया। विश्व की अपनी पुस्तक को सावधानी संभालता है, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद है। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती है, और किंतु पुस्तकें जीवित रहती है। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताजा है जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय को केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी न हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य को सदा सहायता की है। उसके आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। तो इसमें तो आगे बात उपयोगी है। अच्छी पुस्तकें समय के प्रश्न में बची रहती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, महान विचार होते हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित को समर्थन है, अनुचित मतलब अनुपयुक्त। विश्व की अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है, क्योंकि हमें प्रशिक्षित करता है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करता है, समय से परे होती है, मानवीय परिवार को उत्सव मनाती है। ये सारे वैसे तो सही है, लेकिन इसको क्या बोलता है, ये पुस्तकें बड़ी सावधानी से रखते हैं, क्योंकि आश्चर्य नहीं है विश्व का। इसके आंसर में मुझे भी डाउट है, आप उसमें कोई भी आंसर मैं बता रहा हूं उसको, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। ये आंसर मैं उसको बी आंसर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद के डहना शब्द का प्रयोग क्या है, डहना का मतलब होता है बिखर जाना। यस आंसर है ए, बिखर जाना। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ए है। अब बात करते हैं अनुच्छेद, उसकी बात करते हैं कौन से, तीसरे का। तीसरा पैराग्राफ आ गया, सुनहरा बाज अधिकतर। ठीक है,
सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पैरों से, ये पूरा पैराग्राफ है। सुनहरा बाज अधिकतर क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए उत्तरी गोलार्ध मिल गया ना। मादा सुनहरे बाज को क्यों घने भूरे पैरों के कारण पहचान लेती है, देखो ना, इसमें आंसर यह सी मिल जाएगा। 73 का आंसर क्या है, विशाल ऊंचाइयां। घोंसला के बनाने के लिए क्या है, विशाल ऊंचाइयां। और 74 का आंसर क्या है, भव्य, यानी बहुत सुंदर, शानदार का समानर समान क्या है, समानार्थक भव्य। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशाल को विलोम करता है, यानी विशाल मतलब बड़ा, बड़ा विलोम नहीं है। विलोम मतलब छोटा हो गया, नन्हा हो गया, भारहीन हो गया। तो विस्तृत क्या है, उसके बराबर का ही है, यानी कि बड़ा हो। तो 75 का आंसर क्या है, बी। 76 में रोबोट एक विशेष यंत्र है, होता है, ये कंप्यूटर के प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है। आप इस बात को याद रखना है, ये पूरा पैराग्राफ है, उसका बोलता है थका समानार्थी करता है। थका मतलब वो क्या हो गया, निढाल हो गया, ये निढाल आंसर है। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वो यंत्र है। कौन से है, यंत्र है। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता, क्या नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं होता, ये बोला गया है। और क्या, घर की साफ सफाई करते हैं, बिल्कुल, टेलीफोन कॉल करते हैं, कार्य बनती है बच्चों को पढ़ाना। इस पैराग्राफ में बोलते हैं बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं होता, हालांकि रियल जिंदगी में होता है। इस पैराग्राफ में कहता है कि कुछ बच्चे मानव जैसे दिखाई देते हैं, कि रोबोट मशीनें जैसी होती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं होता, इसमें नहीं दे रखा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थी है, विपरीतवार्थी मतलब उसका अपोजिट है, क्या इसका क्या है, खतरनाक। खतरनाक मतलब होता है नुकसान, खतरनाक होना, डेंजर होना। तो इसको सुरक्षित क्या होता है, ये लो, सुरक्षित होता है। रोबोट के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल देते हैं। रोबोट गलतियां नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, सही नहीं है। ये अधिकांश जो रोबोट है वो मानव जैसे दिखाई नहीं देते। अधिकांश में वो आप देखोगे तो उसको अलग ही दिखा है, क्योंकि ये बोला है कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, कुछ रोबोट है, क्या बोलता है, कुछ रोबोट दिखाई देता है, कुछ का मतलब थोड़े, अधिकांश नहीं बोला उसने, तो इसलिए बोला इसमें आंसर में ये नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 80 था। इस 80 को क्या करेंगे, इसमें पलटेंगे और ये बात करेंगे, आगे बढ़ते। ये लो, एनवीएस का पेपर है, पूरा 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 पेपर मैंने आपको 80 टोटल मिला के कितने 80 क्वेश्चन है। मैं इसमें थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। ये 80 आपके पास क्वेश्चन है, टोटल मिला के 100 नंबर है। और अब आप अभिभावक इस बात को याद रखना, पिछली बार की मेरिट है वो करीबन 75 के पास गई थी। जिस बच्चे के पास में 75 नंबर आ जाता है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होता है। और एनवीएस की साइट पर आप सारे डॉक्यूमेंट भर सकते हो। अगर आपसे नहीं भरे जा रहे हैं तो सत्यार्थ स्कूल आपका इंतजार करेगा। ये सारा का सारा पेपर आपको सोल्व कर दिया गया है। 99% एकदम एग्जैक्ट सही वैसा का वैसा रहेगा। एक आध क्वेश्चन में कोई ऊपर नीचे हो जाती है तो एरर सबके जगह आप जानती हो, हर जगह हो सकती है, नॉट ए बिग डील। आपको मैं बता दूं 80 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर में आपका बच्चा अगर 75 के करीबन आता है तो वो ले लेगा। अब इसके बाद अगर कहते हो अगर आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है तो बात हो रही है। अगर आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है या फिर अदर कोई चीज़ है, ईडब्ल्यूएस है, लो इनमें अगर कोई चीज़ है तो उसके बाद फिर आपका मेरिट, उसका रिजर्वेशन अलग लगता है। मैंने वो मेरिट बताई वो 75 है, वो करीबन करीबन किसकी होती है, जनरल पेपर की। अब रही बात, आप कहोगे मुझसे पूछोगे क्या ऐसा ही होता है, नहीं। इस बार का जो मैथ का पेपर है, किसका, गणित का जो पेपर है ना, वो पेपर थोड़ा टफ है। मैं इसको ऐसा बोलूंगा 4 स्टार बोल दूंगा इसमें, ठीक है। अगर बात रीजनिंग की होती है, यानी कि तर्क शक्ति की बात हो रही है ना, जो पहले वाले सवाल है वो अच्छे सवाल है, उसको ज़्यादा टफ नहीं मानता मैं, उसको मानता हूँ 2 से 3 स्टार। और जो आपके पास लैंग्वेज है, यानी हिंदी की जगह हिंदी है और अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी है, जो लैंग्वेज है उसको मैं ज़्यादा टफ नहीं मानता, मैं 2 स्टार देता हूँ। यानी कि सबसे ले दे के कौन सी है, मैथ ही आपकी टफ है। तो आपके बच्चे ने नंबर मान लीजिए और बाकी सब में किए हैं नंबर, किसमें, ये सब में और अच्छे कर दिए नंबर, तो 80 में से वो क्या करेंगे, वो नंबर की बात करें तो 80 नंबर तो ले सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन ना तो 20 क्वेश्चन ना करे तो भी वो 80 नंबर ले सकता है, यानी कि वो इससे पार हो सकता है। अगर उस बच्चे ने मैथ के भी सवाल सही कर दिए तो आप यकीन मानिए आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में एनवीएस में पढ़ेगा, नवोदय विद्यालय में पढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। सत्यार्थ स्कूल इसकी पहले से ही जो बच्चे हमारे ऑलरेडी जब नर्सरी एलकेजी जब आता है, फर्स्ट सेकंड में आ जाता है, उसके बाद हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस हर रोज़ करवाते हैं ताकि एनवीएस में बच्चा दाखिला ले।
और वो दाखिला ही ले आने वाले फ्यूचर में उन लोगों को प्रेरणा दे कि वह नवोदय विद्यालय का बच्चा है, और पेरेंट्स इस बात के लिए खुश रहे कि हमारे बच्चे के लिए नींव स्कूल ने अच्छी रखी है। ऐसे ही हम बच्चों के भविष्य के लिए मजबूत कदम उठाते हैं, उठाते रहेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे, ताकि यहाँ नहीं आने वाली पीढ़ी भी इस बात के लिए कहे कि हमारा भविष्य यहीं से था जो आपने बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से जुड़ने के लिए। ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना उन लोगों के लिए जिनके बच्चे अभी भी 5वीं क्लास से नीचे हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि उनको बच्चों को तैयारी कैसे और किस ढंग से करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यार्थ स्कूल फिर से आपको शुक्रिया कहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।